हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। जैसे ही 50% आरक्षण पर रोस्टर क्लियर हुआ, उसी के तुरंत बाद सीटों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा बात कर लें तो यूआर सीटों में परिवर्तन देखने को आपको मिलने वाला है। तो जितने भी यूआर वाले छात्र हैं, सामान्य वाले छात्र हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद बात कर लेंगे, हम लोग ने एक डाटा तैयार किया है जिसमें हम यूआर सीटों की संख्या की बात कर लेंगे, कितनी बढ़ोतरी होने के बाद हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे, बीसी की बात कर लेंगे, ईबीसी की बात कर लेंगे, एससी की बात कर लेंगे, एसटी की बात कर लेंगे। तो सारा डाटा हम लोग देखने वाले हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कट ऑफ में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से क्लियर होने वाला है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए एक एक डाटा के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सामान्य सीटों के बारे में बात करेंगे, बांग्ला और उर्दू के सीटों के बारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपने वीडियो को। चलिए एक एक डाटा को देखने का प्रयास करते हैं और समझेंगे कि सामान्य सीटों की संख्या कितनी है, उर्दू के सीटों की संख्या कितनी है और बांग्ला के सीटों की संख्या कितनी है और प्रति सीट कंपटीशन कितना है। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे टीआरई 3.0 में कुल पदों की संख्या की बात कर लें तो 87,774 पद थे। लेकिन अगर पीआरटी की सीटों की बात कर लें तो 28,026 सीटें थीं। उसके लिए आवेदन बहुत संख्या में किए गए। आवेदनों की संख्या की बात कर लें तो 1,60,644 आवेदन कितने किए गए, 1,60,644। उसके बाद छात्र शामिल कितने हुए उसमें, 1,16,188 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। केवल 72% छात्रों ने इसमें क्या है एग्ज़ाम दिया और 28% छात्रों ने क्या हुआ एग्ज़ाम को छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा फैक्ट यही बनता है, इसकी वजह से भी कट ऑफ कम जाने वाली है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, 50% आरक्षण, उसकी भी वजह से कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। चलिए अब हम अपनी सीटों की संख्या की बात कर लें, कितनी कितनी सीटें किस किस में हैं। सामान्य पद की बात कर लें तो 21,771 पद हैं। इसके लिए छात्रों ने जो आवेदन किया, इसके लिए छात्र कितने हैं, 1,04,000 छात्र हैं। प्रति सीट कंपटीशन की अगर बात कर लें तो 4 से 5 स्टूडेंट हैं, केवल 4 से 5। अगर उर्दू के स्टूडेंट की बात कर लेंगे हम लोग, उर्दू के पदों की अगर बात कर लें 6,175 पद हैं, 6,175। और छात्रों की संख्या की बात कर लें लगभग 11,000 प्लस छात्र हैं। प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो एक सीट पर कितने हैं, 2 हैं। और बांग्ला की सीटों की संख्या की बात कर लें तो ये है 80 सीटों की संख्या कितनी है, 80। चलिए और देख लेते हैं। और छात्र बात कर लें तो 1,188 छात्र हैं। और प्रति सीट कंपटीशन की तो सबसे ज़्यादा आपको बांग्ला में कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। एक सीट पे करीब 12 से 13 स्टूडेंट देखने को मिलने वाले हैं, किसमें, बांग्ला में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 50% आरक्षण के बाद सीटों की संख्या कितनी हो गई है और कट ऑफ के भी बारे में बात करने वाले हैं। यह है कोटि, इसमें क्या है कैटेगरी है। जैसे यूआर कैटेगरी में कुल छात्रों की संख्या थी 91,000, लेकिन इसमें अनुपस्थित छात्र 34,000 अनुपस्थित हो गए। उपस्थित छात्र कितने हैं, 57,000। और रिक्तियां कितनी हैं, 8,728 रिक्तियां हैं। ये पूरा डाटा एक एक निकाल के लाए हैं। उसके बाद बात कर लें ईडब्ल्यूएस में तो इसमें कितने हैं, 10,000 छात्र हैं। अनुपस्थित छात्रों की संख्या 3,000 है, उपस्थित छात्रों की संख्या 7,000 है। और रिक्तियां कितनी हैं, 1,744 इसमें रिक्तियां हैं। ओबीसी की बात कर लें तो इसमें आवेदन कितनों ने किया, 15,000 ने आवेदन किया। 2,000 स्टूडेंट क्या है जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया, 13,000 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर को दिया। उसके बाद रिक्तियों की बात कर लें
तो 2618 रिक्तियां हैं। ईबीसी की अगर बात कर ली तो 15,000 आवेदन आए इसके लिए, लेकिन इसमें 2,000 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। उपस्थित छात्रों की संख्या 13,000 है। उसके बाद सीटों की संख्या की बात कर लें 3926 सीटों की संख्या है, 3926। अगर एससी की बात कर लें तो इसमें 10,000 छात्र शामिल हुए। 10,000 छात्रों ने क्या हुआ, आवेदन किया इसके लिए, लेकिन 1,000 छात्र क्या है, अनुपस्थित रहे। 9,000 छात्र उपस्थित रहे। और बात कर लें इसमें रिक्तियों की संख्या 3,490। ये क्या है, 50% आरक्षण के हिसाब से है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब एसटी की देख लें तो आवेदन कितने लोगों ने किया, 2,000 लोगों ने किया। 200 लोगों ने क्या है, पेपर को छोड़ दिया। 1,800 लोगों ने पेपर दिया। और इसमें सीटों की संख्या की बात कर लें तो 217 सीटें हैं। अगर अदर में बात कर लें तो 4,000 स्टूडेंट ने क्या हुआ, आवेदन किया। 1,200 स्टूडेंट ने क्या हुआ, पेपर को छोड़ दिया। 2,800 स्टूडेंट ने पेपर को दिया। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, 1,048। अब उर्दू की बात करें, इसके लिए 12,000 आवेदन आए, लेकिन 1,200 लोगों ने क्या किया, इसमें पेपर को छोड़ दिया। और 10,800 लोगों ने इसका क्या है, पेपर को दिया। और इसमें सीटों की संख्या 6508 है। अगर बांग्ला की बात कर लें तो 2,000 इसमें आवेदन आए। 300 लोगों ने क्या किया, पेपर को छोड़ दिया। और 1,700 स्टूडेंट ने क्या है, पेपर दिया। और सीटों की संख्या की बात कर लें तो 83 है। अब यहाँ से पूरा का पूरा डाटा कट ऑफ के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। एकदम लास्ट अंतिम कट ऑफ है ये। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग 1 to 5 पीआरटी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर यूआर में आपके 78 प्लस -3 कर लीजिए। 78 से अगर आपके 75 भी हो सकते हैं और 78 से 81, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसमें ±3 कर लीजिए आप यूआर में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे 66 और ओबीसी की बात कर लेंगे तो 72 ±3 कर लीजिएगा आप। ईबीसी की बात कर लेंगे तो 58, एससी की बात कर लेंगे तो 50 और एसटी की बात कर लेंगे तो 48। अगर इतने नंबर बनना है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब फीमेल में बात कर लेंगे यूआर में। अगर 65 से 68 और 65 में 3 माइनस कर देंगे तो 63। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे 60 ±3, ओबीसी की बात कर लेंगे 62 ±3, ईबीसी की बात कर लेंगे 52 ±3 और एसटी की बात कर लेंगे 58 ±3 और एसटी की बात कर लेंगे 44+। अगर आपके इतने बन रहे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करिए, आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि पता चले आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।